नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई एस न्यूज। लाभकारी मूल्य का कानून बनाए जाने को लेकर भारतीय किसान संघ ने दिया ज्ञापन। भारत सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून को वापस लेना किसान हित में नहीं। आज बिलारी में भारतीय किसान संघ मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने बिलारी तहसील कार्यालय पर लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का कानून बनाए जाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन उप जिलाधिकारी बिलारी को सौंपा। भारतीय किसान संघ मुरादाबाद द्वारा जनपद के सभी विकास खंडों और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन के बाद ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के नाम दिए गए। ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय किसान संघ तीनों कृषि सुधार अध्यादेशों में संशोधन चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों कानून वापस लिए जाने से देश भर के लघु और सीमांत किसानों की आशाएं धराशायी हो गई। ज्ञापन में कहा गया कि किसान को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान गरीब और कर्जदार होता जा रहा है। भारतीय किसान संघ की मांग है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का कानून बने। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का कानून बनने से जहां एक और बेरोजगार नौजवान खेती की ओर आकर्षित होंगे, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान का रास्ता निकलेगा। भारतीय किसान संघ पहले भी 2 बार लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य पर कृषि कानून बनाने की मांग करता आ रहा है। अब तृतीय चरण में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने देश भर में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक देश के लगभग 1 लाख गाँव में जन जागरण अभियान के अंतर्गत छोटी छोटी ग्राम सभाएं की और आज अंतिम दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी तहसीलों और ब्लॉक केंद्रों पर धरना प्रदर्शन के पश्चात ज्ञापन प्रेषित किए गए। इस ज्ञापन में देश भर का किसान वर्तमान भारत सरकार से निवेदन करता है कि उसे उसकी उचित मांग को स्वीकार करके किसान हित में कानून बनाए जाए। बिलारी तहसील कार्यालय पर बिलारी विकास खंड अध्यक्ष राजपाल सिंह यादव के नेतृत्व में ऋषिपाल सिंह, तेजवान सिंह राघव, कमल प्रजापति, अशोक कुमार, होतीश यादव, विनीत राघव, नरेंद्र मौर्य, विजय कुमार, पवन कोहली, अमन सक्सेना, राजू यादव, अमन चौधरी, विजय पाल सिंह, बॉबी, खेमपाल सिंह यादव, रमाशंकर शर्मा, टीकाराम, उदयराम सिंह यादव आदि ने उप जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपा। मैं राजपाल सिंह यादव, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान संघ बिलारी। हमारी आज मांग किसानों की लागत मूल्य के लिए एक प्रदर्शन है, ज्ञापन सौंपा गया है भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि किसान को उसकी लागत का मूल्य मिलना चाहिए, जिसमें उसकी ज़मीन की कीमत व खाद पानी और श्रमिक सभी लागत जोड़कर और मिनिमम कम से कम 15% उसे लाभ मिलना चाहिए। जबकि कुछ फसलें नहीं, अधिकतर फसलों में किसान को अपनी लागत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। इसको लेकर हमने भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ज्ञापन दिया है कि ताकि हम सभी किसानों को हमारी उपज का, हमारी फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके। दूसरा हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है कि हमारे आसपास के जो धान के क्रय केंद्र हैं उन पर किसानों के धान ना तोलकर बिचौलियों के धान अधिकतम तोले गए हैं। किसान को इतनी समस्याएं पैदा कर दी गई हैं कि वो धान तुलवा ही नहीं पाता कि तहसील जाओ, तहसील से ये करा के लाओ, जबकि बिचौलियों के धान सीधे सीधे तोल लिए जाते हैं। तीसरा, ये 3 कानून थे काले, उनको पुनः संशोधन करके वापस लाने की भी मांग है। उन कानूनों में 2 कानून किसान के हित में थे, अनलिमिटेड भंडारण, दूसरा खेती को व्यापार एवं वाणिज्य से जोड़ा गया था, तीसरा कानून जो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उस कानून में सुधार होना चाहिए था और किसान हित में उसमें जो संशोधन करके किसान हित में वो कानून लाए जाने चाहिए। पूर्णतः वो किसान विरोधी नहीं थे, कुछ किसान पक्ष में थे, जो उसे पढ़ा जाता, उसे सुना जाता, उसे पूरा अमल में लाया जाता और उसके बाद उनमें जो कमियां थी उन कमियों को निकालकर और उन्हें पुनः वापस लाया जाए और उनमें सुधार किया जाए। मैं तेजवान सिंह, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ मुरादाबाद। भारतीय किसान संघ मुरादाबाद हर तहसील में, हर विकासखंड पे जिले के अंदर आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य को लेकर। और भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे देश के अंदर आज सभी जगह तहसील मुख्यालयों पर और विकास खंड कार्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। इसी के अंतर्गत हम बिलारी तहसील में आज
ज्ञापन देने एसडीएम साहब को आए हुए हैं और हमारे ज्ञापन में हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी से ये मांग रखी है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का कानून बनाया जाना चाहिए। उससे नीचे यदि कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरा, हमने अपने ज्ञापन में ये मांग रखी है कि जो 3 कृषि कानून थे ये किसानों के हित में थे, इसमें संशोधन की आवश्यकता थी, इनको कानून को वापस नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये 3 कानून वापस ले लिए, जिससे किसानों में भारी निराशा है। और दूसरा, हमारे एक लोकल मुद्दा है धान के केंद्रों का। धान के केंद्रों को लेकर हम पीछे धरना प्रदर्शन कर चुके हैं भारतीय किसान संघ की, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं राजपाल सिंह जी के नेतृत्व में विकासखंड बिलारी में, जिसमें धान के केंद्रों पे धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार है, किसान परेशान है, जिसको लेकर हम एसडीएम साहब से आज फिर पुनः बात रखेंगे कि जो दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसानों के धान तोलें और किसान को अपने धान कम रेट में इधर व्यापारियों को ना बेचने पड़े। जब सरकार ने ये व्यवस्था की है धान के केंद्रों की, तो उसमें किसानों के धान तुलने चाहिए। बहुत से धान के केंद्रों पर ये देखा गया है कि धान के केंद्र के संचालक अपनी मांग ये दिखा देते हैं कि आज हमारे पास बारदाना नहीं है, तोल बंद है। इस तरह ये एसडीएम साहब से हम आग्रह करेंगे, बताएंगे कि थोड़ा जांच की जाए और ये धान के केंद्र जितने भी हैं ये सुचारू रूप से चलें, जब तक इनको सरकार ने नियम बनाया है चलने का, और सभी किसानों के धान जो रह गए हैं उनको तोले जाएँ।